वालेकुम। काफ़ी दिन से व्लॉग चल रहे हैं, कुकिंग नहीं चल रही। हम गए हुए थे शंघाई, वुशि में है चाइना में, और शंघाई गए हुए थे टूर पे। 3-4 दिन का हमारा टूर था, 2 फैमिलीज़ हम पाकिस्तानी मिलके गए हुए थे। फर्स्ट डे आपको व्लॉग में देखने को मिला वुशि टॉवर। सेकंड डे हम गए थे, सेकंड व्लॉग में आपको मैंने अपलोड किया था वुशि का इंकेरियम। सारी फिशेज़ आपको बहुत सारी देखने को मिली। थोड़ा-थोड़ा मैंने क्लिप दे दिया आज के लास्ट व्लॉग में भी, जो वुशि का लास्ट व्लॉग है आज। इसमें भी थोड़ी-थोड़ी दिखा दी सारी चीज़ें। बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एन्जॉय किया। बस जब भी आप किसी आउट ऑफ कंट्री मतलब सिटी से जाएँ और के वीकेंड पे, तो वीकेंड पे नहीं जाएँ। आज था फ्राइडे लास्ट, और लास्ट वीकेंड पे हमें हुआ कि नहीं, हमें ना वर्किंग डे में ही आना चाहिए, ताकि शाम को रश तो हो ही जाता है। लेकिन जब वीकेंड हो जाता है ना, तब तो इनकी छुट्टी से हो जाती है, इनकी फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे भी कभी-कभी कोई ऑफ हो जाता है, तो इतना रश हो जाता है कि बहुत मुश्किल हो जाती है, पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। और लास्ट डे हम गए थे ज़ू। लास्ट डे हमारा आज जाने का वापसी का भी था। हम आए थे 3 डेज़ 2 नाइट्स हमारा स्टे था। गेस्ट हाउस हमने ऑलरेडी फर्स्ट पहले ही बुकिंग करवाई हुई थी। इधर से जाने से 1 हफ्ता पहले बुकिंग थी हमारी। और ये आज सुबह उठते ही मॉर्निंग में मैंने बाहर मौसम चेक किया कि आज कैसे कपड़े पहनने चाहिए। मौसम बहुत ठंडा था, फ्राइडे था और मौसम भी ठंडा था खूब। बारिश हल्की-हल्की हो रही थी। तो हम सब ने फिर ज़रा गर्म कपड़े पहन लिए कि मौसम काफ़ी ठंडा है। बच्चों के ऊपर भी मैंने हाथ में पकड़ लिए कि हवा भी ठंडी चल रही थी और मौसम भी ठंडा था। ठंड थी हल्की-हल्की, कभी मौसम ठंडा हो जाता है, शाम को ज़्यादा ठंड हो जाती है। ये पैकिंग चल रही है हमारी, या तो एक दफ़ा घर को फिर देख लें। ये इन इधर जो उन्होंने सफाई करनी थी, लास्ट बुकिंग तो चल ही रही होती है। हमारी दोपहर 12 बजे ख़त्म हो जाती है, हम ब्रेकफ़ास्ट करके फ़ारिग हो चुके थे, हमने अपने सारा सामान उठा लिया था। खाने वाला सामान ज़्यादा ख़त्म हो गया था, जो लंच में हमने बर्गर आज बनाने थे, तो चिकन हम सारा कुछ आपको पता है कि ऑलरेडी मैं घर से ही सामान लाई थी। हमने बाहर कभी इधर खाना खाया ही नहीं वुशि में ना, सिर्फ़ आइसक्रीम खाते रहे हैं। हमें यहाँ हलाल होटल ढूँढने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था कि हम अपना हलाल होटल ही ढूँढते रह जाएँ। हल्की-हल्की सी बारिश हो रही थी, आज फ्राइडे का मौसम बहुत प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत था, ठंड थी हल्की-हल्की। मैं सुबह-सुबह उठी थी और आ गई थी, क्योंकि वो जो मैनेजमेंट थी यहाँ की, उसने कहा जी अब 12 बज गए हैं, 12 बजे अपने से 11 बजे आ गई कि आपने 12 बजे ना आज खाली करना है, हमारी बुकिंग है, हमें यहाँ क्लीन अप करना है और सारी बेडशीट चेंज करनी है, तो आपको फ्री करना होगा 12 बजे ना, 12 बजे का ही टाइम होता है। तो हमने सारा सामान साथ लेके आज जाना था ना। ब्रेकफास्ट हम अंडा स्लाइस खा चुके थे, बच्चों ने कोई चाय बिस्किट जो भी ब्रेकफास्ट होता है, ये बाहर खड़ी थी कि जी बाहर आओ, अब मैंने सफाई करनी है, 12 बजे और गेस्ट आने हैं। हम भी सारा वाइंड अप करके अपना सारा सामान समेट के, बहुत ठंडी हवा, ये देखें हवा कितनी तेज़ थी, बच्चों के फ्रॉक चीज़ें कपड़े वगैरह, बस हम अपना सामान लेके आ गए थे। नाश्ता हम कर चुके थे, ये तकरीबन 11:30 बजे हम ना घर फ्री कर दिया था, उनको दे दिया था, और की भी इनके हैंड ओवर कर दी थी। उसके बाद हम जा रहे थे आज ज़ू, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि ज़ू में इतना रश होगा। हम फर्स्ट टाइम ही ज़ू जा रहे थे, चाइना का ज़ू। पाकिस्तान में भी अब तो ज़ू ख़त्म कर दिए हैं जानवर उन्होंने ना, और यहाँ पे भी कोई इतना ख़ास नहीं था, कोई-कोई जानवर था। अब हम इधर वेट कर रहे हैं अपनी टैक्सी का। यहाँ पे आ गई थी टैक्सी, और हम जा रहे थे अब ज़ू की तरफ। सामान साथ ही आज हमें लेके चलना था, लेकिन वहाँ जगह थी, आगे जाके आपको देखने को मिलेगा, बहुत प्यारी जगह थी जहाँ पे हम सामान आराम से रख देते हैं, सेफ भी रहता है। उसके बाद आज हमें वापस थी, हमारी शाम की ट्रेन थी, जो बुकिंग हमारी ऑलरेडी पहले से थी। अगर हमने जाने की भी बुकिंग साथ ही ना करवाई होती ना, तो आज हम वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि इनकी कोई कब वेकेशन आ जाए कोई पता नहीं चलता। इनकी 3 वेकेशंस हो गई थी, फ्राइडे, सैटरडे ऑफ था, और सैटरडे से इनकी फ्लाइट्स कोई बुकिंग मतलब नहीं कोई भी हो रही थी, सब बुकिंग थी। और हमारी तो शुक्र है हुई थी, बहुत रश था ट्रेन में भी। ये जो आपको मैं ब्रिज दिखा रही हूँ ना, टनल, ये है, ऊपर रिवर है और नीचे टनल है। ये मैं आपको इसका फ़ोकस कर रही थी, जो उसने मैप लगाया हुआ था, लेडीज़ ने, लड़की थी आज टैक्सी में, तो मैं और मेरे हस्बैंड पीछे बैठे थे, बच्चे दूसरी फैमिली के साथ, वो शाल के साथ ही चिपके हुए थे, उधर चले गए थे, वो गाड़ी बड़ी थी। सामान भी भेज दिया था कुछ हमने उनके साथ। जाना तो एक ही जगह था, टैक्सी 2 होती हैं। और ये देखो मैं आपको फ़ोकस करके दिखा रही थी कि ये सारा ब्लू था, रिवर था, और नीचे टनल था, ऊपर रिवर। मतलब हम रिवर के नीचे से गुज़र के जा रहे थे। बड़ा एक अजीब ही तरह का वाक़या था कि ऊपर पानी हो, नीचे से टनल हो। ये अब हम बाहर निकल रहे हैं तकरीबन, ये काफ़ी स्लो यहाँ से आ रहे थे, और बहुत ही ज़रा पता नहीं चलता था, हमें भी पता नहीं था। हमने तो इसके मैप पे देखा कि ये नीचे पानी क्यों आ रहा है ना इसके मैप पे, तो हमें भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। ये एक ही जगह है जहाँ पे हम फर्स्ट आए थे, एक तरफ ये चीज़ें हैं, दूसरी तरफ ज़ू है, बस इसी सिटी के साथ-साथ ही हमने घर भी पास ही लिया था कि हमें ज़्यादा सफ़र में वक़्त ना ज़ाया हो हमारा। दिन तो बहुत प्यारा था, टिकट्स लीं, चीज़ें लीं, और ये ज़ू की तरफ आ गए थे यहाँ पे हम।
और पहले हम सामान रखेंगे क्योंकि अटैची हमारे पास सामान काफ़ी ज़्यादा था। ये जगह हम देख रहे थे, ये बॉक्सेस बने हुए हैं, हर एनिमल्स के ऊपर पिक्चर्स है। तो यहाँ पे कोई खाली नहीं मिल रहा था। ऊपर वाले बड़े छोटे खाली थे, ऊपर वाले छोटे थे, नीचे वाले बड़े थे। हमारे 2 अटैची बड़ा था, कोई छोटा था, तो हमें उस हिसाब से इनको एडजस्ट करना था। हम स्कैन कर रहे थे लेकिन सब फिल आ रहे थे मतलब। फिर ये खुद ही करते रहे, कोई टिकट्स लेने चले गए। तो ज़ू की टिकट हमने ऑलरेडी पहले नहीं ली थी क्योंकि ये आपको फ़ौरन ही मिल जाती है। ये इसके बाद हमें कोई मिला खाली ये बॉक्स, और हमने उसमें सामान रखा अपना। ये सब लोग बारी-बारी, ये लेडीज़ होती हैं वहाँ पे जो आपकी हेल्प करवाती हैं, और हमें चाइनीज़ तो आती नहीं है, और हर जगह पे चाइनीज़ ही लिखे होते हैं, इंग्लिश तो होती नहीं है, और स्कैन ही जब चलता है। ये ज़ू पे आ गए थे हम। हर जगह आपको अपने बड़ी करवानी होती है सारी चेकिंग-शेकिंग। ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे ही चले जाएँ। ज़ू बहुत ही घूम-घूम के था, सारे लगी हुई थी मैप, चीज़ें कि यहाँ से इधर चले जाएँ, इस तरफ ये चीज़ें हैं, इस तरफ ये चीज़ें हैं, और बहुत ही बड़ा था। और रश भी आज कोई पता नहीं कितना ही ज़्यादा रश है, ऐसा लग रहा था संडे हो आज। संडे को इतना रश होता है, और ये दोपहर के 12 साढ़े 12 1 बजे का टाइम है दिन के, और दिन के 12-1 बजे के ये टाइम पे ना इतना ज़्यादा रश हो रहा था। हर चीज़ पे चाइनीज़ होती है, वो कहाँ इंग्लिश लिखते हैं। बस ये जगह बताई हुई थी कि इधर चले जाएँ, इसे देख-देख के हम इस तरफ जा रहे थे, इस तरफ ये चीज़ है, इस तरफ ये चीज़ है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। आज हमें ज़रा जल्दी भी थी, ये पांडा ओखा-सोखा हमें मिल ही गया बेचारा, छोटा-सा बैठा था एक कोने में खुतर के, और इधर रश चेक करें। ये मोबाइल में ही आपको मैंने दिखाया, मुझे अपनी आँखों से नज़र नहीं आया, मोबाइल ही ऊपर करके हमने बनाई थी वीडियो। बस ये सब चीज़ों की ना ऊपर करके हम वीडियो बना रहे थे। हाँ, मोबाइल की वीडियो में ही हमने भी देखा इसे। रियल में तो इतना रश था कि पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। मैं तो बच्चे लेके पीछे ही खड़ी थी दूर कहीं, क्योंकि रश इतना ज़्यादा था। बस बच्चों का थोड़ा मूड ख़राब हो रहा था कि अब यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, कोई मज़े की चीज़ नहीं मिल रही। पांडा देखना था, उन्हें बहुत शौक था, लेकिन इतना रश कि कुछ भी नहीं। उनका दिल बहलाया हमने स्नैक और छोटी-मोटी चीज़ें दिखा के। तो उसके बाद हम बस ऐसे करते कराते हमें को थोड़े से आगे जाते-जाते स्नेक देखा, और हम देख रहा था, खुश हो रहा था, चलो मूड ठीक हुआ उनका कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन जगह समझ ही नहीं आ रही थी, हम पूछ-पूछ के जा रहे थे, बहुत ही बड़ा था, बहुत बड़ा ज़ू था। हम तो पूरा देख ही नहीं सके। आज ना इसे 1 दिन की बात नहीं थी इसे देखना। इसे देखने के लिए तो पूरा दिन चाहिए, सुबह से शाम तक ये जगह बनाई हुई थी कि यहाँ इस तरफ ये चीज़ है, इधर चले जाएँ। इधर जाते थे, कुछ मिलता ही नहीं था आगे से, फिर वापस आ जाते थे। फिर वापस आते, फिर पूछते किसी से, और इस तरह हम घूमते ही रहे ज़ू में तो। कुछ 2-4 चीज़ें ही हमें ये हट से मिली, इधर को परिंदे बैठे थे अंदर हट के, स्पैरो, पैरट, छोटी-छोटी चीज़ें थी। बस इस तरह करते-करते शुक्र है कि हमें ये थोड़े से झूले बच्चों के मिल गए। यहाँ पे थोड़ी देर बच्चों ने झूले लिए, स्नैक वगैरह साथ रखे होते हैं, वो लिए, खाए-पिया इन्होंने, और फिर हम वापस आ गए बाहर। क्योंकि हमें हमारा टाइम आज कम था, और हमें जो भी था रह गया था वो चीज़ें देखनी थी। बाहर आए, बाहर आके हमने यहाँ पे जगह देखी कि अब हम कुछ एक बैग में हमने अपना फूड रख लिया था। हमने बाहर से कहीं भी खाना नहीं खाया, सारा खाना हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि आसमा क्या बना के लेके जाएगी और मैं। वो एक सालन, कुछ चिकन के मतलब चिकन बना के छोटा-छोटा कीमा सा बना के रख लिया था, कि बर्गर्स में शामी कबाब बना के मैंने रख लिए थे, बर्गर बन साथ रख लिए थे। हमने ज़्यादा फूड घर से ही लेके गए थे, एक पूरा बैग। मतलब कुछ बस वहाँ से फ्रूट लिए थे, अंडे लिए, दूध लिया, वो चीज़ें ली। उसके बाद हमने बर्गर बनाए खुद ही, और बर्गर खाए, खा के हम फूड आ गए इधर। हमारे पास अभी टाइम था, तो हम फूड आ गए इधर इनकी बाज़ार में। और यहाँ पे भी अजीब ही स्मेल आती है सॉसेस की चीज़ें, तो बच्चे तो खड़े भी नहीं हो रहे थे। बहुत जल्दी-जल्दी मैंने वीडियोज़ बनाई, क्योंकि अरहम, आयशा दोनों ने मुझे पकड़ा हुआ था कि जल्दी चलो यहाँ से, ये कैसी अजीब-अजीब स्मेल आ रही है। इनकी सॉसेस की स्मेल होती है, और यहाँ पे हलाल तो कुछ मिलता नहीं है। ये जूस पी लें, या आपको हलाल मिल भी जाए तो उसी ऑयल में देखें वो और चीज़ अपनी फ्राई कर रहे हैं। अब मैं नाम भी नहीं ले सकती, इतनी इनकी तो फ़ज़ूल चीज़ें होती है ना, कि हमारा तो उसमें इस्लाम में नाम लेना भी इस पे जायज़ नहीं है। तो वो चीज़ें इनकी फ्राई होती हैं, बहुत ज़्यादा वो खा रहे होते हैं, और वही चीज़ को ऑयल में वो फ्राई कर रहे हैं, या उसी ग्रिल पे हमारे लिए वो चिकन फ्राई करेंगे, तो हम बाहर से चिकन वाली या कोई भी मीट की चीज़ खाते ही नहीं। फ्रूट ले लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जूस पी लेते हैं, और बस इस तरह ज़्यादा चीज़ें नहीं लेते। आइसक्रीम ले ली बच्चों ने, इस तरह की। ये जेली टाइप चीज़ें तो वैसे ही हलाल नहीं है, क्योंकि जेली इनकी अल्लाह जाने कौन-सी जेली, मतलब वो क्या कहेंगे उसको, जेलेटिन यूज़ करते हैं, वो भी हलाल है कि नहीं? तो ज़ाहिर है कि वो एक हड्डियों से बनता ही है, पंजे मुर्गियों के। अब गोश्त तो सारा होता है, उसको ज़िबा करने पे हलाल हराम तो तभी होता है ना जब वो, ये हर चीज़ मिलती है, बड़े गोश्त में भी, छोटे में भी, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत डिफरेंट होती हैं। हम बस देख ही सकते हैं, और बच्चे तो देखते भी नहीं हैं, उनका दिल ख़राब होता है, उन्हें स्मेल आती है। स्मेल इनके चाइनीज़ में से जो आती है ना, वो इनके सॉसेस की होती है। ये सब कुछ तो ड्राई पाउडर तो यूज़ नहीं करते, सब सॉस यूज़ करते हैं। इधर या फ्राई करवा लें, या आप इन्हें ग्रिल करवा लें।
ये वो पराठे हैं जिनका मैं आपको रेसिपी नेक्स्ट इंशाल्लाह दूँगी। ये पराठे मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। यहाँ तो ये फिलिंग कर रहे हैं अपने ही किसी मीट की। मुझे नहीं पता ये किस मीट से अब ये फिलिंग कर रहे हैं, और ये कच्चा-पक्का सा खाते हैं, ज़्यादा कुक भी चीज़ें नहीं गोश्त को खाते हैं ना। तो उसके बाद ये डिफरेंट्स मैं आपको शॉप्स दिखा रही हूँ। ये जूस के टेस्ट भी हमें पसंद नहीं आते हैं बहुत कम। हाँ, गन्ने का फ्रेश जूस अच्छा था। तो बस इस तरह हम मार्केट में फिर रहे थे। उसके बाद हमने यहाँ पे बस फिरते रहे, कभी किसी शॉप में का टाइम था जो हमने टाइम को गुज़ारना था। यहाँ पे एक शॉप थी इनकी आई, यहाँ पे ये रिबॉट्स लेडी थी जो चक्की चला रही हैं, और हम इसे हाथ लगा-लगा के चेक कर रहे हैं, इसकी फिंगर पकड़-पकड़ के कि ये रियल है कि नहीं है। बस ये मार्केट ऊपर देखें कितनी प्यारी जगह थी, बहुत प्यारी जगह थी ये। बस उसके बाद हम एक शॉप देखी जिस पे सब चीज़ें चॉकलेट की थी, हर चीज़ चॉकलेट से बनी थी। वुशी टॉपर, बोट, गाड़ी, सब चीज़ें चॉकलेट की थी। आप अंदर जाएंगे ना, फिर देखें आपको मुंह में पानी आएगा, जैसे हमारे मुंह में पानी आ रहा था कि हर चीज़ चॉकलेट की है। और लास्ट में हम बोट में बैठे। बोट के बाद हमारी ट्रेन का टाइम हो गया, हम टैक्सी में बैठ के ट्रेन पे गए। ट्रेन के बाद हम जब बाहर निकले तो रात के 8-9 बज गए थे, तकरीबन 8-9 बज गए थे। उसके बाद हमें रात को भूख लग गई थी। भूख लगी तो हमने वहीं वुशी में, तो हमें फिर भी कोई रेस्टोरेंट मिल जाता है, टैक्सी वाले से ही हमें एक हलाल रेस्टोरेंट पे उतारा। वहीं से हमने फिर खाना खाया। खाना खा के हम घर आके थक टूट के सो गए। वीडियो को आप पूरा देखा करें, वॉच किया करें, और कोई कंजूस लोग को छोटा सा ही सही कोई कर दिया करें कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कुछ भी कर दिया करो। कोई नहीं कुछ जाता आप लोगों का। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, फिर सब बच्चों के साथ घर में चाइना में रहते हुए इतने काम के साथ वीडियो एडिट करते हैं, आपको दिखाते हैं इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें घर बैठे बिठाए। आप छोटा सा लाइक शेयर तो कर दिया करें, कोई कमेंट्स कर दिया करें, सब्सक्राइब चैनल को कर दें, आपको बहुत अच्छे से चाइना का टूर मिलेंगे घर बैठे बिठाए। यहाँ हमने आइसक्रीम खाई और फिर हम बोट में बैठ गए। मौसम तो आज बहुत ही खूबसूरत था, बोट में भी बहुत रश था। और बस
ये बहुत एन्जॉय किया हमने वुशि में ना, बहुत एन्जॉय किया। नेक्स्ट टूर कहाँ का होगा फिर आपको नेक्स्ट बताएँगे। ये लास्ट टूर था, मतलब लास्ट व्लॉग था इसका वुशि का। फिर बाकी वुशि का नहीं, सॉरी, वुशि से छिंगाई का। अब आपको नेक्स्ट व्लॉग जो भी मिलेगा वो वुशि के मिलेंगे।